अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मेरा नाम डॉक्टर मलिक हसन रज़ा है और मैं शमशाद असम हॉस्पिटल पे एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और पीडियाट्रिक डाइटिशियन बैठता हूँ। नाज़रीन, आप पिछले 2 से 3 हफ्ते से मेरे यूट्यूब पे डिफरेंट लेक्चर्स देख रहे होंगे। मैं हमेशा अपने हर लेक्चर के स्टार्ट में अपने उन लेक्चर्स का बताता था कि जितने भी नए लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है या कोई भी नया बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर्स का पता हो। तो उसमें मैं तकरीबन 10 से 12 लेक्चर्स दे चुका हूँ नाज़रीन सामीन। उसमें मेरा पहला जो था लेक्चर था वो डेंगू पे था, मेरा दूसरा लेक्चर कोरोना के ऊपर था, तीसरा लेक्चर न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर था, चौथा लेक्चर नाज़रीन सामीन बुखारी झटकों के ऊपर था, पांचवा लेक्चर जो था वो मेरा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के ऊपर 10 साल की बीमारी के ऊपर, छठा जो मेरा लेक्चर था वो गले खराब के ऊपर मैंने दिया था, 7वां डाइट प्लान फॉर चिल्ड्रन, 8वां प्रेगनेंसी के अंदर डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है जी नाज़रीन सामीन। और 9वां लेक्चर मेरा उसके ऊपर था पबजी, और जो आजकल वीडियो गेम्स का वालिदैन मुझसे पूछते रहते थे कि क्या वो खेलनी चाहिए नहीं खेलनी चाहिए, कितनी देर खेलनी चाहिए, तो उसके मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, क्या क्या चीज़ें क्या नहीं। मैं नाज़रीन सामीन पे जितने भी लेक्चर हैं सारे आम उर्दू ज़बान में देता हूँ ताकि मेरे गाँव में बैठी हुई और दूर दराज बैठी माएँ बहनें बेटियाँ भी इस लेक्चर को सुन सकें, और मेरे इन बातों की वजह से उनके बच्चे की सेहत किसी भी लिहाज से बेहतर हो सके तो मुझसे मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। नाज़रीन सामीन, मेरा ये यूट्यूब का चैनल डॉक्टर हसन रज़ा के नाम से, प्लीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का आपको पता चलता रहे। नाज़रीन सामीन, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है नाज़रीन विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर, विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी के ऊपर। नाज़रीन सामीन, WHO की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों बेल्ट्स और इवन इससे भी ज्यादा एशिया के जितने भी बाकी ममालिक हैं, इन सब के अंदर विटामिन डी की जो बच्चे हैं और जो फीमेल्स हैं, इवन जो मेल्स हैं, उन सब के अंदर कमी है। मैं बात करूंगा अपने बच्चों के मुतालिक, यानी मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट मोसी के ऊपर रहूंगा। मेरे पास नाज़रीन सामीन पिछले कुछ हफ्तों से इतनी माएँ आ रही हैं जो कि मुझे आके बताते हैं कि बच्चों की टांगों में दर्द है। एक आम अलामत जो कि माया के मुझसे शेयर करती हूँ ये कि बच्चे की टांगों में दर्द है, बच्चा थकावट महसूस करता है, बच्चा कमजोरी महसूस करता है। तो नाज़रीन सामने ये सारी अलामात बच्चे के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से और खून की कमी की वजह से भी हो सकता है। इंशाल्लाह मेरा लेक्चर खून की कमी के ऊपर भी बनाऊंगा। अब नाज़रीन सामीन, क्यों विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उसका बिगेस्ट रीजन नाज़रीन ये है, सबसे बड़ी उसकी वजह ये है कि हमने अपने बच्चों को धूप में जाना जो है उनका मना कर दिया है। अल्लाह की जात ने रिच सोर्स रखा है विटामिन D3 का, सूरज की रोशनी। अब हम अपने बच्चों को उसमें जाने नहीं देते। सुबह होती है छतरियों में गाड़ियों में बच्चों को स्कूल भेजते हैं, दिन को लेके आते हैं छतरियों में गाड़ियों के नीचे के धूप ना लगे। शाम तक वालिदैन अपने बच्चों को बाहर जाने देके जी धूप से रंग काला हो जाएगा। तो नाज़रीन, जो सबसे रिच सोर्स था विटामिन डी का वो हमने बंद कर दिया। अब दूसरा आ जाते हैं डाइट के ऊपर। तो नाज़रीन सामीन, डाइट भी अब हमारे मुल्क में देख लें, बाकी मुल्कों की बात नहीं करता, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हर चीज के अंदर मिलावट है। सब्जियां उनके अंदर, दालें हैं उनके अंदर, गोश्त है उनके, जो हालात हमारे मुल्क के अंदर है, तो डाइटरी डेफिशिएंसी भी आ रही है। तीसरा नाज़रीन सामीन, बच्चे घर की खुराक कम और बाहर की खुराक ज्यादा खाते हैं। बाहर की खुराक मीन्स ये स्लांटियां, पापड़, चिप्स, टॉफियां, चॉकलेट, ये चीजें खाते हैं, ठीक है जी। ये सारी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब मैंने आपको अलामात भी उनकी बता दी, विटामिन डेफिशिएंसी होती क्या मैंने बता दी। विटामिन डी की आपके जिस्म के अंदर कमी हो जाना की बीमारी को विटामिन डी डेफिशिएंसी कहते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, इसकी अलामात भी मैंने बता दी किस तरह, और वजूहात भी मैंने बता दी कि क्या। अब नाज़रीन सामीन, इसको ठीक कैसे करते हैं, तो इसके नाज़रीन सामीन एक टेस्ट होता है जिसको हम विटामिन डी लेवल्स कहते हैं। वो आप किसी भी लेबोरेटरी से करवा सकते हैं। अब मैं उसको बता दूं नाज़रीन, वो 20 से 25 उसकी एक लिमिट होती है। वो अगर 20 से कम आपका लेवल आता है तो इट मीन्स कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है। 20 से 30 के दरमियान लेवल आए तो इसको इनसफिशिएंसी कहते हैं कि कमी तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। इनसफिशिएंसी मींस क्या, पूरा नहीं है, आपके अंदर विटामिन डी है लेकिन पूरा नहीं। और अगर 20 से कम है तो वो शोर करता कमी है। और 20 से अगर 30 से ऊपर लेवल चले जाए, ठीक है जी, 30 से ऊपर चले जाए तो इसका मतलब है कि डिजायरेबल कंसंट्रेशन है, कि मतलब आपके अंदर जितना विटामिन डी होना चाहिए वो पूरा है। 20 से कम कमी, 20 से 30 है लेकिन पूरा नहीं है, और 30 से ऊपर अच्छा नाज़रीन। अब नाज़रीन, इसकी कमी पूरी कैसे करनी है, ठीक है जी, मैंने टेस्ट का आपको बता दिया। तो नाज़रीन प्लीज अपने बच्चों को आधा घंटा जरूर धूप में खेलने दें, लाजमी उनको खेलने दें, लाजमी। उसके अलावा नाज़रीन 1 गिलास दूध लाजमी उनकी जो डाइट है उसका हिस्सा बना दे। उसके अलावा नाज़रीन हमारे पास सप्लीमेंट्स आते हैं जो विटामिन डी के मुख्तलिफ नामों से आते हैं नाज़रीन, उसका भी आप अपने
चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलके और टेस्ट की बुनियाद के ऊपर कि आया आपका बच्चा डेफिशिएंट है, उसमें WHO के अलग प्रोटोकॉल्स हैं ट्रीटमेंट के, आया इनसफिशिएंट है उसके अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है जी। तो आप उनके फिर सप्लीमेंट्स हैं या विटामिन डी के इंजेक्शन आते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट को, लेकिन नाज़रीन वो आपने खुद नहीं करने, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसका टेस्ट करना और फिर टेस्ट के मुताबिक बच्चे को ठीक करना है। आप घर में क्या कर सकते हैं, एक मैंने बोल दिया धूप में उन्हें खेलने दें आधा घंटा लाजमी, और उनकी नाज़रीन सामने डाइट अच्छी रखें, जैसे मैंने पहले डाइट का एक लेक्चर दिया हुआ था, उनका खाना 3 मील्स और 2 स्नैक्स, उनको अच्छा खाना दें ताकि उनके ये वाले नमकियात भी और बाकी भी जितने विटामिन्स उनकी सारों की कमी पूरी हो जाए। ये नाज़रीन आज का लेक्चर था, छोटा सा एक लेक्चर था, लेकिन ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा कॉमन था, आए दिन मुझे कोई ना कोई इसके बारे में सुनने को मिलता था, और मैंने जितने भी यहाँ पे कराए सब के सब मेरे पेशेंट्स के अंदर, सब के सब बच्चों के अंदर पिछले 2 से 3 माह से मेरा ट्रायल कर रहा हूँ, हर बच्चा विटामिन डी डेफिशिएंट था, फीमेल्स का भी ऐसा ही है, मेल्स का भी ऐसी नाज़रीन सामने। तो ये था आज का लेक्चर नाज़रीन। इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म की आपकी कोई भी राय हो, कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, कोई सजेशन देना चाहिए वही प्लीज जरूर दें, और जरूर क्वेश्चन मुझसे पूछें, कमेंट्स किया करें, ताकि मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि उसमें मैं वो आप लोगों के सवाल शामिल करूँ, तो हम एक लाइव सेशन उसमें कर लेंगे। तो नाज़रीन सामीन बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।